हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इधर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे और बिहार में भी कई ज़िलों में हुए। हमारे तरफ भी थोड़ा यहाँ पे स्कोप ज़्यादा ही हो गया और कारण हुआ कि सिवान सहित कई ज़िलों में इंटरनेट सेवा को कल से ही बाधित किया गया था। तो आज इधर 5:40 पर आपका इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल हुई है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग टाइम पे इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल की गई है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस प्रोटेस्ट के बीच आप सभी स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, मैंने आपको बताया था आज से ठीक 15 जुलाई को मैं दिखा देता हूँ और उसमें लगभग जो हमें सूचनाएँ मिली थी वही क्वालिफिकेशन इसमें आयोग ने रखा है। उसमें कुछ और एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उसको भी देखेंगे। इसमें 12th लेवल का भी पोस्ट है और अधिकारी वाला भी पोस्ट है। दोनों पोस्ट को देखेंगे, एक आपका ATO है और एक है TAG 2। देखिए साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हर वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिएगा, डेट 15 जुलाई को ही मैंने बता दिया था कि एक नया कैडर बनने जा रहा है जिसमें आपका असिस्टेंट टूरिज्म ऑफिसर यानी कि सहायक पर्यटन पदाधिकारी का भर्ती होगा। और इसमें मैंने आपको हायरार्की भी बताया था किस लेवल तक इसमें प्रमोशन होंगे। ठीक है, तो उसी का फाइनल यहाँ पे नियमावली भी बन चुकी है। तो पूरा अपडेट समझेंगे और मैंने बताया भी था कि सरकार के लिए अच्छी बात ये रहेगी अगर इसको BPSC या BTSC को दे दे, BSSC को छोड़कर। हालांकि एक वैकेंसी अगेन BSSC को चली गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक वैकेंसी BPSC के पास गई है। तो चलिए पूरी जानकारी को समझते हैं और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि सारी खबर सबसे पहले यहीं पर मिलती है आपको। देखिए, इसमें दो तरीके के पोस्ट हैं। एक तो हो गया सहायक पर्यटन पदाधिकारी, मूल कोटि का पद और राजपत्रित, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये आपका BPSC के माध्यम से होगा। और दूसरा जो इसमें पोस्ट है उसके बारे में आपको बता दें तो दूसरा हम लोग का जो पोस्ट है वो होगा आपका पर्यटन सहायक ग्रेड सेकंड यानी कि TAG 2। ठीक है, और ये आपका बिहार कर्मचारी चयन के माध्यम से होगा। दोनों को एक एक करके समझते हैं। और ये 12th पास, केवल इसमें 12th पास हैं आप तो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बिहार पर्यटन सेवा नियमावली 2026 है। आयोग से अभिप्रेत है इसमें। तो देखिएगा, यहाँ पे आयोग आपको दिखाते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग। BPSC के थ्रू इसका एग्जाम होगा। तो अच्छी बात यह है कि BPSC जब ये वैकेंसी निकालेगी तो उनका और अन्य आयोग की अपेक्षा एग्जाम का जो टाइम टेबल था वो देते हैं, उस पर कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर 72वीं का वो टल गया, उसका बहुत बड़ा कारण था बायोमेट्रिक वाला। ठीक है, पर्यटन सेवा के अंतर्गत सेवा ये आएगा। पदों की संख्या इसमें देखिएगा तो आगे अभी डिसाइड होगा, बट जो मूल कोटि का पद होगा वो होगा सहायक पर्यटन पदाधिकारी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रथम प्रमोशन होगा पर्यटन पदाधिकारी, सेकंड जो प्रमोशन होगा सहायक निदेशक और उसके बाद उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर का। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बताया था, जो हमें सूचनाएं मिली थी तो वो सारी क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा भी कुछ इसमें मेंशन किया गया है क्वालिफिकेशन। देखिए, 75% सीटें इसमें डायरेक्ट BPSC से भरी जाएगी और 25% जो सीटें होंगी वो प्रमोशन से भरा जाएगा, यानी कि जो पर्यटन सहायक ग्रेड फर्स्ट होंगे वो, जो कि नीचे वो वैकेंसी होगी। नियुक्ति के लिए इसमें अर्हता की बात करें तो देखिए, सहायक पर्यटन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यात्रा पर्यटन ट्रेवल एंड टूरिज्म संकाय में 60% अंकों के साथ स्नातक। तो मैंने ये बताया ही था आपको। पर्यटन ट्रेवल टूरिज्म संकाय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी PG, MBA अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किसी भी विषय के साथ में। और साथ में आपका क्या है, 1 वर्ष का ट्रेवल एंड टूरिज्म में डिप्लोमा कोर्स, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके साथ में अगर ट्रेवल टूरिज्म में डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का तो भी आप एलिजिबल होंगे। यानी अभी से, चूँकि अब तो ये तय नहीं है कि वैकेंसी 1 साल के अंदर में आ जाएगी या लेट होगा, तो अभी सब अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर वैकेंसी लेट हुई तो आपको मे भी चांस मिल सकता है 1 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ से आपका हो गया। एक बार इंग्लिश में भी क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं ताकि आपको सारा चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, असिस्टेंट टूरिज्म यहाँ पे ऑफिसर है। और क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टूरिज्म ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री विद 60% मार्क्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म फैकल्टी। तो बैचलर डिग्री इसमें होनी चाहिए या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
या आपने MBA विथ 50% मार्क्स कर रखा है इन द ट्रेवल टूरिज्म फैकल्टी, या आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय में एनी सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिएगा मान के चलिए सिंपल आपने BA कर लिया है और उसके साथ में अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं ट्रैवल टूरिज्म में या किए हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज 21 साल रहेगा और मैक्सिमम 37 जनरल, 40 जनरल फीमेल, 40 BC मेल फीमेल और 42 SCT मेल फीमेल का रहेगा। सिलेबस इसका डिसाइड होगा, और चूँकि BPSC लगी तो BPSC में PT मीन्स दोनों होगा, तो यहाँ भी और मैक्सिमम आपका चांस है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस इसका जैसे डिसाइड होगा आपके साथ शेयर करेंगे। जो दूसरी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो ये आपका बिहार पर्यटन अवर सेवा निर्माली है, और इसमें पोस्ट देखिएगा तो पर्यटन सहायक ग्रेड लेवल ग्रेड 2 है, यहाँ पे ये मूल कोटि का पद है। और इसकी क्वालिफिकेशन देखिएगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें पर्यटन सहायक ग्रेड 2 के लिए, तो नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से इंटरमीडिएट 12th पास हैं आप, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिएगा इसमें बात करें हम लोग तो लेवल इसका क्या रह सकता है, जो आपका सहायक पर्यटन पदाधिकारी है, तो मैक्सिमम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लेवल 6 रहने की पूरी इसकी संभावना है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। तो लेवल 6 का ये पोस्ट हो सकता है। बाकी इसमें अभी पोस्ट का सेंक्शन किया जाएगा, कितना टोटल पोस्ट रखा जाता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सिलेबस इसका जैसे डिसाइड होगा वो भी चीज़ें शेयर करेंगे। इसके साथ ये एक अच्छा चीज़ हुआ है कि हमने ये भी कहा था कि कम से कम सरकार को BSSC को ना दे करके BPSC या BTSC को देना चाहिए। तो चलिए BPSC को दिया गया है तो अच्छी ही बात है, और बाकी एक भर्ती तो आपको BSSC को ही चली गई है। तो उसका सिलेबस तो आपका जो जनरली BSSC का सिलेबस होता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK, GS 150+ का, तो वो पैटर्न आएगा। इसका पैटर्न अभी अलग से तय किया जाएगा, जिसमें आपको देखने को ये मिल सकता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से संबंधित आपके सब्जेक्ट इसमें रखे जा सकते हैं। तो जिसका भी क्वालिफिकेशन ये है आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। आगे इन फ्यूचर आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।